क्या आपने कभी सोचा है कि अगर पानी की जगह सिर्फ कोल्ड ड्रिंक पियेंगे तो क्या होगा? एक ऐसी औरत है जो खाने में सिर्फ रेत खाती है और आखिर पानी में सिक्कों को क्यों फेंका जाता है? क्या है इसके पीछे की वजह? जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को पूरा जरूर देखना। नंबर 10, हमारे भारत में औरतें कई सारी चीजें साथ लेकर चलती हैं, जिसमें लगभग सभी चीजें उनके फैशन से रिलेटेड होती हैं। दोस्तों, ऐसा भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के अलग अलग देशों का भी यही हाल है। पर इजराइल दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जहाँ की महिलाएं अपने साथ फैशन से जुड़ी चीजें लेने के लिए नहीं बल्कि बंदूक लेने के लिए फेमस है। यहाँ की औरतें अपने साथ कई तरह की बंदूक लेकर चलती हैं, जिसमें दुनिया की खतरनाक गन्स भी मौजूद हैं। दरअसल ये देश टेरर अटैक से निपटने के लिए अपने देशवासियों को हथियार देता है। यही वजह है कि इजराइल की औरतें अपने साथ गन लेकर चलती हैं, जो कि एक आम बात है। नंबर 9, अगर हमारे खाने की चीज में एक भी रेत का तिनका आ जाए तो हमारे खाने का सारा मजा ही खराब हो जाता है। लेकिन वाराणसी में रहने वाली खुशमावती नाम की ये औरत सिर्फ रेत खाती है। खुशमावती अपनी जिंदगी खाना खाकर नहीं बल्कि रेत खाकर गुजारती हैं। ये जब 15 साल की थी तब इनके पेट में अचानक दर्द होने लगा, जिसके बाद उन्हें एक आयुर्वेदिक डॉक्टर ने दूध में रेत मिलाकर पीने के लिए बोला। इससे उनका पेट का दर्द तो ठीक हो गया, लेकिन उन्हें रेत खाने की ऐसी आदत हुई कि 78 साल की उम्र होने के बावजूद भी वो दिन में करीब 1 किलो रेत खा जाती है। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि तब से लेकर आज तक इन्हें रेत खाने से कोई भी बीमारी नहीं हुई है। नंबर 8, साल 1955 में एक फ्लाइट जर्मनी से ब्राजील की ओर जाने के लिए टेक ऑफ करती है, जिसमें टोटल 52 पैसेंजर्स थे। वैसे तो ये सफर 18 घंटे का था, लेकिन वो फ्लाइट महीनों तक नहीं लौटी। लोगों को लगा कि वो फ्लाइट कहीं क्रैश हो चुकी है। उस प्लेन में बैठे पैसेंजर्स के घर वालों को पैसे देकर केस को बंद करवा दिया। लेकिन इस हादसे के करीब 37 साल बाद यानी कि 1979 में वही फ्लाइट ब्राजील के एक एयरपोर्ट पर लैंड करती है, जिसे देखकर वहाँ की अथॉरिटीज हैरान हो गयी। वहाँ की अथॉरिटीज ने पायलट से कॉन्टेक्ट करने की पूरी कोशिश की, लेकिन वहाँ से कोई भी जवाब नहीं मिला। प्लेन के लैंड होने के बाद लोग फ्लाइट पर चढ़े और देखा कि वहाँ लोगों के कंकाल सीट बेल्ट से बंधे हुए थे। और जब लोग प्लेन के कैबिन में गए तब उन्होंने देखा कि पायलट का कंकाल भी सीट बेल्ट से बंधा हुआ था। अब सवाल यह है कि अगर पायलट का कंकाल सीट बेल्ट से बंधा हुआ था तो फ्लाइट कैसे लैंड हुई? साइंस ने भले ही बहुत ज्यादा तरक्की कर ली हो, पर आज भी ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जिनका कारण आज भी साइंस नहीं बता पाया। नंबर 7, अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसी जगह है जहां लोग सोते नहीं हैं और ना ही वहां रात होती है तो आप यकीन करेंगे, लेकिन ये सच है। दरअसल इस जगह का नाम आइसलैंड है। आइसलैंड नॉर्थ पोल के काफी करीब है, जिसकी वजह से पूरे समर सीजन में यहाँ दिन ही रहता है। भले ही यहाँ आधी रात क्यों ना हो, लेकिन फिर भी यहाँ तेज धूप निकलती है। आपको ये सुनने में काफी मजेदार लग रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर यहाँ रात ही नहीं होगी तो लोगों को सोने में काफी दिक्कत होगी, क्योंकि रात के अंधेरे में ही हम आसानी से सो पाते हैं और आसानी से सुबह उठ जाते हैं। और अगर रात ही नहीं होगी तो हमें सोने और उठने में काफी दिक्कत होगी। नंबर 6, भारत में कई मंदिर और कुएं ऐसे हैं जिसमें पानी में सिक्के डालने की परंपरा है। पहले के लोगों को लगता था कि पानी में सिक्के डालने से उनकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, और आज लोग इसे अंधविश्वास मानते हैं। और शायद आपको भी ये एक अंधविश्वास लगता होगा, पर असल में इसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन है। दरअसल पहले के समय में जब लोग इस परंपरा को मानते थे तब जो सिक्के आते थे वो कॉपर यानी कि तांबे के होते थे। और शायद आप में से कुछ लोग जानते होंगे कि कॉपर पानी को काफी अच्छे तरीके से प्यूरिफाई करता है, बिल्कुल किसी फिल्टर की तरह। इसलिए पहले के लोग सिक्के पानी में डाला करते थे, क्योंकि ऐसा करने से उन्हें लगता था कि उनकी किस्मत अच्छी हो जाएगी। लेकिन असल में वो तांबे के सिक्के पानी को साफ करने का काम करते थे। इसलिए भारत में जिस भी चीज को माना जाता है उसके पीछे कोई ना कोई साइंटिफिक रीजन जरूर होता है। नंबर 5, पाकिस्तान में एक ऐसी चीज है जो लोगों को रातों रात अमीर बना देती है। मैं बात कर रहा हूँ नमक की, लेकिन ये कोई ऐसा वैसा नमक नहीं है। इस नमक का नाम सेंधा नमक है, जिसे काला नमक भी कहा जाता है। पूरी दुनिया में इसे हिमालयन साल्ट के नाम से जाना जाता है। ये नमक आम नमक से कई गुना ज्यादा हेल्दी होता है और इसलिए इसे उपवास में खाया जाता है। इस नमक को सबसे साफ नमक भी कहा जाता है। इसका नाम हिमालयन साल्ट है, लेकिन ये हिमालय से नहीं बल्कि पाकिस्तान से आता है। आमतौर पर नमक केमिकल से फैक्ट्रीज में बनाया जाता है या फिर समुद्री पानी में से नमक को बनाया जाता है। लेकिन इस नमक को पाने के लिए हीरे और कोयले जैसी खदानें होती हैं, जिसमें माइनिंग करके इसको निकाला जाता है। नंबर 4, हमारे भारत की नदियों की गंदगी को देखकर सभी लोग यही सोचते हैं कि इसका कारण फैक्ट्री के गंदे पानी का नदी में आना है। लेकिन देखा जाए तो बाकी कंट्रीज में भी तो नदी के किनारे फैक्ट्रीज बनी हुई हैं, पर इनका पानी तो गंदा नहीं होता। तो फिर इसके पीछे की वजह क्या है? और अगर भारत की नदियां इतनी गंदी हैं तो सरकार इन्हें साफ क्यों नहीं करवाती है? जब करोड़ों रुपए के स्टैचूज बन सकते हैं तो कुछ पैसे लगाकर आखिर इन नदियों को साफ क्यों नहीं करवाया जाता? इसके पीछे की वजह यह है कि भारत की सभी नदियां एक दूसरे से जुड़ी हुई है, और अगर एक भी नदी का पानी गंदा हुआ तो सारी नदियों का पानी गंदा होते जाएगा। अब ऐसा भी नहीं है कि नदियों की सफाई पर सरकार बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती। कुछ राज्यों की सरकार नदियों पर ध्यान देती है और साथ ही समय समय पर नदियों की सफाई भी करवाती है, और कुछ सरकार नदियों की सफाई पर ध्यान ही नहीं देती है। और जो सरकार नदियों पर ध्यान नहीं देती उसकी वजह से भारत की सभी नदियां गंदी होती रहती हैं, जबकि बाकी देशों की नदियां एक दूसरे से जुड़ी हुई नहीं होती हैं, जिसकी वजह से वो साफ रहती हैं। नंबर 3,
दोस्तों दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग और कंपनीज हैं जो कि हमारे वातावरण को साफ करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच दुबई ने एक ऐसा कमाल का काम कर दिखाया है जिसे आज तक दुनिया का कोई भी देश नहीं कर पाया। दरअसल दुबई दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जो कि पूरी तरह से पेपरलेस हो चुका है, यानी कि अब दुबई में कोई भी काम कागज पर नहीं किया जाएगा, क्योंकि दुबई के सभी सरकारी ऑफिस में सारा काम डिजिटल कर दिया गया है। और वहाँ की सरकार के इस फैसले से अरबों अमेरिकन डॉलर्स और टाइम की बचत हो रही है। और इतना ही नहीं, वहाँ करोड़ों पेड़ कटने से भी बच रहे हैं, जिस वजह से हमारा इन्वायरमेंट सेफ रहेगा। नंबर 2, अगर मैं आपसे कहूँ कि एक ऐसा मुर्गा है जिसकी कीमत 4 लाख रुपए है तो शायद आप यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि 4 लाख रुपए में तो आप पूरा का पूरा पोल्ट्री फार्म ही खरीद लेंगे। दरअसल इस मुर्गे को लोग आम मुर्गे की तरह ही खाने के लिए खरीदते हैं, लेकिन इस मुर्गे के इतने महंगे होने की वजह यह है कि ये मुर्गा पूरी तरह से ब्लैक कलर का होता है। साथ ही इस मुर्गे का शरीर अंदर से भी काला होता है, और इतना ही नहीं बल्कि इनका खून भी काले रंग का होता है। यहाँ तक कि इनके अंडे भी पूरी तरह से ब्लैक कलर के होते हैं। इस तरह के मुर्गों को आयाम सीमानी कहा जाता है। नंबर 1, दोस्तों तब क्या होगा जब हम अपनी प्यास बुझाने के लिए पानी नहीं बल्कि कोल्ड ड्रिंक को पीना शुरू कर दें। दरअसल हमें दिन में काफी बार प्यास लगती है, जिस वजह से हम अपनी प्यास बुझाने के लिए काफी बार कोल्ड ड्रिंक पी लेंगे, जिस वजह से हमारी किडनी बहुत ज्यादा तेजी से यूरिन बनाना शुरू कर देगी, जिससे हमारी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाएगी। इसके साथ कोल्ड ड्रिंक में मौजूद शुगर आपके वजन को बढ़ाने लगेगी और फैटी लीवर जैसी बीमारी का होना आपके लिए खतरा बन जाएगा। इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक में कैफीन भी मौजूद होता है, जिससे इंसोमिया और अल्जाइमर जैसी बीमारी हो जाएंगी, जिससे आपको सोने में काफी दिक्कत होगी। इसलिए बेहतर यही होगा कि हमेशा प्यास लगने पर कोल्ड ड्रिंक की जगह सिर्फ पानी ही पिएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।